2 साल कोरोना और उसके बाद विभिन्न कारणों से प्रभावित होने वाले पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले पर इस बार चुनावी व्यवस्थाओं के नाम पर कटौती की कैंची चलाई जा रही है। पुष्कर पशु मेला समिति इस बार विधानसभा चुनावों के चलते एकादशी के स्थान पर अष्टमी तक ही मेला भरवाने का तुगलकी आदेश जारी कर दिया। इससे पहले से संकट में घिरे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और पुरोहितों में गहरा आक्रोश है। आज होटल एसोसिएशन के बैनर तले पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और पुरोहितों ने उपखंड अधिकारी और मेला मजिस्ट्रेट निखिल कुमार पोद्दार को ज्ञापन सौंपकर पुष्कर मेले को यथावत भराने की मांग की। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष रघु पारिक ने चेतावनी दी कि यदि पुष्कर मेले के कैलेंडर से छेड़छाड़ हुई तो हजारों देशी विदेशी पर्यटकों को निराश वापस लौटना पड़ेगा और आने वाले समय में यह मेला भी खत्म हो जाएगा। गोविंद पाराशर ने कहा कि प्रशासन को जल्द ही इस विषय पर पुनर्विचार कर पर्यटन उद्योग को बचाने के लिए पहल करनी चाहिए। पाराशर ने कहा कि मेले को पहले पूर्णिमा के स्थान पर एकादशी तक किया गया और इस बार तो चुनावों के नाम पर अष्टमी तक ही रखा जा रहा है। यह बहुत निंदनीय है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने भी इस मामले में मेला समिति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अष्टमी से एकादशी तक ही में पुष्कर मेला अपने परिवार पर रहता है और प्रशासन ने पुष्कर के स्थानीय लोगों को बिना भरोसे में लिए मेला कटौती की सूचना जारी कर दी है। उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पोद्दार ने कहा कि पुष्कर मेले के दौरान ही विधानसभा चुनावों की तिथि आने से सुरक्षा व्यवस्थाओं की दृष्टि से प्रशासन ने निर्णय लिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, गोविंद पाराशर, पूर्व पार्षद बाबूलाल दगदी, पंडित चंद्रशेखर गौड़, दिलीप पाराशर सहित होटल एसोसिएशन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बिल्कुल होटल एसोसिएशन के द्वारा निवेदन किया गया है कि जो पुष्कर मेला है उसको अनवरत जो इसका पारंपरिक समय उसका भरने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में निवेदन ये है कि इस बार प्रशासन पे दोहरा दबाव है। एक तो लोकतंत्र का महाउत्सव जो होता है, चुनाव का समय है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव की तिथियाँ जो है वो इसके साथ क्लैश कर रही हैं। चुनाव की तिथि 25 नवंबर ऐसा आपको सबको विदित है, उसी समय मेले का पीक समय होता है। तो इस बार प्रशासन ने ये सोचा है, पुष्कर पशु मेला समिति ने ये डिसाइड किया है कि भाई ऐसा कुछ व्यवस्था करी जाए कि पशु मेला भी भरे और निर्वाचन भी निर्बाध हो सके। क्योंकि आपको विदित है कि निर्वाचन के समय बहुत अधिक मात्रा में जाब्ते की आवश्यकता होती है और उसी समय मेला अगर अपने चरम पे बढ़ता है तो उसमें भी बहुत अधिक जाब्ते की आवश्यकता होती है। तो ये व्यवस्थाएं दोनों एक साथ नहीं संभव हो पा रही है, इसलिए डिसाइड किया गया कि मेला भी भरे जो थोड़ा कम समय के लिए हो जाए और उसके बाद जो निर्वाचन भी निर्बाध रूप से हो सके, ताकि निर्वाचन का प्रतिशत भी प्रभावित ना हो और सभी लोग जो है अपने लोकतंत्र में एक स्वतंत्र सरकार बनाने में अपना योगदान दे सके। चाहते हैं पुष्कर में जो पुष्कर मेला होता है वो विधिवत निर्धारित जो तिथियाँ आज तक होता है उसी के अनुसार भराया जाए, ताकि जो भी देशी और विदेशी पर्यटक है वो निराश नहीं लौटे। नहीं तो ये आगे जाके भविष्य के अंदर ये मेला खत्म हो जाएगा। तो हमारा साफ से यही निवेदन है, इसके ऊपर पुनः विचार करके इसको विधिवत रूप से कराया जाए। आपका नाम और रघु पारिक, अध्यक्ष होटल ओनर्स एसोसिएशन पुष्कर। पुष्कर का मेला परंपरानुसार कई सैकड़ों सालों से बढ़ता आ रहा है, जिसमें धार्मिक मेला, पशु मेला संयुक्त रूप से एक साथ चलता है। लेकिन विगत वर्षों में पूर्णिमा के बजाय उन्होंने एकादशी पे पशु मेले को ख़त्म करना शुरू कर दिया और इस बार चुनाव के नाम से अष्टमी को ही जो है इस पशु मेले को जो ये पूर्णाहुति कर रहे हैं। तो होटल ओनर्स एसोसिएशन ने आज जो है माननीय मेला मजिस्ट्रेट साहब से निवेदन किया, आग्रह किया कि आप इस पर पुनः विचार करें और पर्यटन उद्योग को बचाने के लिए पशु मेले को पूर्व तिथियों के मुताबिक एकादशी पूर्णिमा तक जो है उसको सुचारू करने की व्यवस्था करें। ऐसा हमारा जो सबका आग्रह रहा। आपका नाम और पारासर, होटल ओनर्स पुष्कर। प्रतिवर्ष इस जगतपिता ब्रह्मा की धरती पर आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पशु एवं धार्मिक मेला इस बार चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि जो पुरानी जो स्थापित मेले की जो तिथियाँ हैं पशु मेले की, उसमें जिला प्रशासन ने चौंकाने वाला आदेश जारी करके पशु मेले को जो लगभग दिवाली के बाद से लेके एकादशी कार्तिक तक रहता था, लेकिन इस बार प्रशासन ने पुष्कर पशु मेला सलाहकार समिति ने तृतीया से लेकर अष्टमी तक इस मेले का कार्यक्रम घोषित किया है। तृतीया को झंडा चढ़ेगा और कुछ दिखावटी रस्म अदायगी की पशु प्रतियोगिताएं होगी और अष्टमी को इस मेले का समापन कर दिया जाएगा। जबकि अष्टमी से एकादशी तक तो ये पशु मेला अपने परवान पे चढ़ता था और पशुपालकों को
और जो इससे हितबद्ध व्यक्ति है उनको कोई सूचना जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में पूर्व में नहीं दी गई और 400 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि पशु मेले की और तिथियों में इस प्रकार का परिवर्तन किया गया है। इसको लेके जो हितबद्ध व्यक्ति है, चाहे वो पशुपालक है, चाहे होटलियन है, और जो खरीदार और बिक्री के लिए आते हैं व्यापारी, उनको भारी नुकसान और भारी असुविधा होगी। हमारी जो होटल की जो बुकिंग्स थी वो अष्टमी से लेके एकादशी के बीच में ज़्यादा होती है, पर लेकिन इस बार तो अष्टमी को मेला ही खत्म हो रहा है, तो वो सारी बुकिंग्स कैंसिल होगी। इससे लोगों को, पशु पालकों को और होटलियन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो पूर्व में निर्धारित तिथियाँ हैं उसी निर्धारित तिथियों पर मेला भरवाया जाए। मेला हमेशा 5 साल में 2 बार आचार संहिता आती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कार्मिक नहीं मिल रहे हैं इस कारण से मेले की तिथियों में परिवर्तन किया गया। ये पहली बार, इतिहास में पहली बार हुआ है। आपका नाम और मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं होटलियन पुष्कर।